आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं डैफोडिल्स बुक क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 फाइट विद द शार्क। टुडेज स्टोरी, आज की जो स्टोरी है ना, इज समराइज्ड वर्जन, एक समराइज्ड वर्जन है, यानी थोड़ा सा शॉर्टकट का वर्जन है, संक्षेप में का संक्षेप वर्जन है एक, है ना, ऑफ अ फेमस नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। ये समरी है इसकी एक प्रकार से, ये पूरी नॉवेल को एक छोटे से चैप्टर में कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। और ये जो है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये नॉवेल रिटन बाय किसने लिखा है? अमेरिकन ऑथर इसके अर्नेस्ट हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इसे लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या है, इसमें क्या बताया भाई? इट्स एन एपिक स्ट्रगल बिटवीन एन ओल्ड सीजन्ड फिशरमैन, एक वृद्ध, ओल्ड मतलब वृद्ध, सीजन मतलब एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन जो मछली पकड़ता है, उसकी एक कहानी है ये। और इसमें बताया स्ट्रगल किसके बीच में? एक बूढ़ा और बहुत ही अनुभवी मछुआरा है, एंड द ग्रेटेस्ट कैच ऑफ हिज लाइफ, और उसके ज़िंदगी की सबसे ग्रेटेस्ट कैच का मतलब है बहुत बड़ी जो मछली वो पकड़ता है ना, पकड़ने की घटना ऑफ हिज लाइफ, एंड हाउ ही हैव यू एवर एंड हाउ ही फाइट अगेंस्ट शार्क, और इस शार्क मछलियों से लड़ता है, फाइट करता है, टू प्रोटेक्ट द फिश ही हैज़ कॉट, उस फिश की को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसने पकड़ा था, है ना। क्या होता है कि सी में, ओशन में हम लोग देखते हैं कि जो बड़ी मछलियां हैं छोटी मछलियों पर अटैक करती, उन्हें खा लेती है, ठीक है। तो इसने जो मछली पकड़ा तो उस पर शार्क ने अटैक कर लिया तो उसे खाने के लिए, तो किस तरह से शार्क से लड़ता है और उस मछली को सेफ रखने की कोशिश करता है, वो सारा स्ट्रगल दिखा है। आगे लिखा है, हैव यू एवर सीन अ शार्क एट अ जू और इन अ एक्वेरियम, क्या आपने जू में या एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब होता है बहुत बड़ा कांच का कुछ बना होता है, उसमें पानी रहता है, उसमें कुछ मछलियां होती है, उसको एक्वेरियम बोलते हैं ना। तो जू या एक्वेरियम में क्या आपने कभी शार्क को देखा? डिस्क्राइब टू योर क्लास हाउ इट लुक्स, क्लास में डिस्क्राइब करना है कि कैसे दिखाई पड़ती है, ऐसा कुछ बोला है। आगे देखो, बिफोर इट वॉज रियली लाइट, मतलब लाइट होने से पहले, सुबह होने से पहले ही, ज़्यादा लाइट हुआ नहीं था, ही हैड हिज बेट्स, ये जो मछुआरा है उसने क्या किया, अपना बेट्स पकड़ लिया, चारा पकड़ लिया मछलियों को खिलाने का, आउट, एंड वॉज ड्रिफ्टिंग विद, ड्रिफ्टिंग मतलब मूव करने लगा नाव के थ्रू द करंट, करंट के साथ, धारा के साथ वो क्या करने लगा? ड्रिफ्टिंग विद मतलब मूव अलॉन्ग, उसके साथ मूव करने लगा साथ साथ, ठीक है, तैर मतलब नाव को चलाने लगा। फिर क्या हुआ? देयर वॉज नो पार्क ऑफ द हुक, there was no part of the hook that a great fish could feel which was not sweet smelling and good tasting, जो उसके पास हुक था जिसमें मछलियों को फंसाते हैं, उसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था कि मछलियों को लगे, है ना, जो ग्रेट फिश है कुड फील, उन्हें ऐसा लगे कि विच वॉज नॉट स्वीट स्मेलिंग, जो कि वो स्वीट स्मेलिंग नहीं, अच्छा स्मेल नहीं कर रहा है वो हुक, और गुड टेस्टिंग, और उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था उसके पास, है ना। मतलब उसका जो हुक था, उसका जो चारा था वो कैसा था? बहुत ही अच्छा स्मेल करने वाला था और अच्छा टेस्टी था, है ना, उसकी स्मेल से ऐसा लग रहा था, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। नाउ द मैन वॉच द डिप ऑफ द 3 स्टिक्स, डिप मतलब डुबा के, उसके पास कुछ स्टिक थे उसको डुबा रहा है नीचे, है ना, और कोशिश कर रहा है गहराई को देखने की, है ना, ओवर द साइड ऑफ द स्टिफ, अपने नाव के आसपास, है ना, गहराई को नापने की कोशिश कर रहा है वो, एंड रोड जेंटली, और धीरे धीरे, रो का मतलब होता है नाव को चला रहा है वो, जेंटली मतलब बड़ी सावधानी से, क्यों चला रहा है? सावधानी से, टू कीप द लाइन्स, लाइन्स का मतलब यहाँ दिशा नहीं है एक्चुअली, है ना, लाइन्स का मतलब होता है जो गल पकड़ते हैं मछली पकड़ने का, ऐसा तार वाला, है ना, उसको बोला है लाइन्स, है ना, उसको ऐसे टंगा के रखते हैं ऐसा, है ना, समुद्र में, और मछली जब पकड़ती तो थोड़ा सा नीचे झुकने लगता है, बैंड होने लगता है, उससे पता चल जाता है कि कोई मछली उसे खींच रही, ठीक है, और इस तरह से मछलियों को पकड़ते हैं हम लोग, है ना। तो उसकी जो लाइंस थी, जो गल थे, उसे सीधा बनाने के लिए अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे तक वो सीधा बना रहे, इसलिए बड़े जेंटली वो आसानी से रो कर रहा था, मतलब वहाँ पर नाव चला रहा था, एंड एट देयर प्रॉपर डेप्थ, और वो अपनी प्रॉपर डेप्थ पर टिके रहे, उसकी वो लाइंस जो है ना, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। इट वॉज क्वाइट लाइट एंड एनी मोमेंट नाउ द सन वुड राइज, इट वॉज क्वाइट लाइट, अब थोड़ा सा ज़्यादा लाइट आ गया था, थोड़ा सा सूरज उगने ही वाला था, एंड एनी मोमेंट, और किसी भी समय सन वुड राइज, सूर्य उग सकता था, किसी भी समय सूर्य उगने वाला था, सूर्य उदय होने वाला था, ठीक है। द सन रोज थिनली फ्रॉम द सी एंड द ओल्ड मैन कुड सी द अदर बोट्स, क्या हुआ? थिनली मतलब हल्का हल्का प्रकाश आने लगा, सन निकल गया, और उस लाइट में जो मैन था, ओल्ड मैन, वो दूसरी सी को भी देख पा रहा था, सी में, समुद्र में ना। लो ऑन द वाटर एंड वेल इन टूवर्ड द शोर, जो कि
लो ऑन द वाटर मतलब वाटर में थी, एंड वेल इन टुवर्ड द सोर्स, और सोर का मतलब किनारा, समुद्र के किनारे वो क्या कर रही थी, जा रही थी, है ना। स्प्रेड आउट अक्रॉस द करंट, और स्प्रेड आउट अक्रॉस द करंट मतलब जो धारा जो बह रही है ना पानी की, उसके हिसाब से वो चल रही थी, है ना। करंट का मतलब है पानी की धारा, ठीक है। आगे क्या हुआ देखो, देन द सन वॉज ब्राइटर, सन और ज़्यादा ब्राइटर हो गया, तेज हो गया, है ना। एंड द ग्लेयर, उसकी जो चमक थी, केम ऑन द वाटर, वाटर में वो चमकने लगा बिल्कुल, है ना, चमक पड़ने लगी। एंड देन, और तब क्या हुआ, एज इट रोज, और वो इस तरह से निकल रही थी वहाँ से, पानी से टकरा के, लाइट है ना, ग्लेयर, एज इट रोज क्लियर, वो इतनी क्लियर दिखाई दे रही थी, दैट द फ्लैट सी सेंट इट बेक, और वो जो फ्लैट सी था, सपाट जो समुद्र था, उसे भेज रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था हिज आइज, उस इसके आंख में, जो नाविक है इसके आंखों में वो रिफ्लेक्ट कर रही थी, सो दैट इट हर्ट शार्पली, और इस वजह से वो क्या कर रही थी, उसे हर्ट कर रही थी शार्पली, बड़े तेजी से उसके आंखों में चुभ रही थी। एंड ही रोड, और वो रो का मतलब होता है नाव चलाना, नाव को खेना। एंड ही रोड विदाउट लुकिंग इनटू इट, और वो नाव को खेने लगा, उनके उस ग्लेयर की, उस चमक की तरफ देखे बिना नाव को चलाने लगा। ही लुक्ड डाउन इनटू द वाटर, वो नीचे देख के नाव को चलाने लगा वाटर की तरफ। एंड वॉच्ड द लाइन्स, और अपनी जो गल फंसा के रखा है उसने, उनको देखने लगा। दैट वेंट स्ट्रेट डाउन इनटू द डार्क ऑफ द वाटर, जो नीचे स्ट्रेट डाउन नीचे थी, है ना, वेंट इनटू अंदर घुस लगी हुई थी वाटर में, है ना। डार्क ऑफ द वाटर मतलब, डार्क ऑफ द वाटर का मतलब है वाटर की काफ़ी गहराई में लगी हुई थी, ठीक है। आगे क्या हो गया देखो अगले पेज में, द सन, देखो क्या लिखा हुआ है, द सन वॉज हॉट नाउ, और अब ज़्यादा सूर्य निकल गया था, अब काफ़ी हॉट हो गया था सन, है ना, काफ़ी समय हो गया था सुबह से, है ना। एंड द ओल्ड मैन फेल्ट इट ऑन द बैक ऑफ हिज नेक, और उसके नेक के पिछले हिस्से में उसे वहाँ पर वो फील हो रही थी उसकी गर्मी, है ना, उसकी गर्दन गर्म हो रही थी। एंड फेल्ट द स्वेट ट्रिकल्ड डाउन हिज बैक एंड ही रोड, और उसने महसूस किया कि जो स्वेट है, पसीना है, वो ट्रिकल डाउन मतलब बूंद बूंद करके टपक रहा था, हिज बैक उसके पीठ में, एंड ही रोड, और वो नाव को खे रहा था, चला रहा था, रोज कर रहा था, ठीक है। जस्ट देन, और तभी वॉचिंग हिज लाइन्स, अपनी लाइन्स को भी देख रहा था, गल को, ही सॉ वन ऑफ द प्रोजेक्टिंग ग्रीन स्टिक्स डिप शार्पली, उसने देखा कि ग्रीन स्टिक टाइप की कोई चीज़ थी, वो काफ़ी गहराई में उसे दिखाई दे रही थी, है ना, निकली हुई नीचे। यस ही सेड यस, और वो हाँ ऐसा उन्हें कहने लगा, यस, एंड सिप्ड हिज ओर्स विदाउट बम्पिंग द बोट, शिफ्ट का मतलब ऐसा ना, अपने उस ओर्स का मतलब चप्पू, जो नाव चलाने के जो लकड़ियाँ होती जिससे हम ऐसा नाव को आगे बढ़ाते हैं, चप्पू बोलते हैं, उसको क्या करने लगा, शिफ्ट करने लगा, उसको घुमाने लगा। विदाउट बम्पिंग द बोट, बिना बोट को टकराए, बोट को टकराने नहीं दे रहा था, बड़े सावधानी से उन चप्पू को चला रहा था। ही रीच्ड आउट फॉर द लाइन एंड हेल्ड इट सॉफ्टली बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर ऑफ हिज राइट हैंड, वो अपने लाइंस जो लगा के रखा था गल, उसके पास पहुंच गया, बहुत सारी गल लगाते हैं लोग, है ना, मछली पकड़ने के लिए कहीं भी फंस जाए करके, तो लाइंस के पास गया, है ना, और हेल्ड इट, उसे पकड़ लिया सॉफ्टली, बड़े आसानी से, बिटवीन द थंब, अपने थंब और अपनी फिंगर्स के बीच में उसे पकड़ लिया राइट हैंड से, ठीक है। और क्या कर रहा है, ही फेल्ट नो स्ट्रेन नॉर वेट एंड ही हेल्ड द लाइन लाइटली, उसने अपनी लाइंस को जो गल थी उसको आराम से पकड़ा, उसने वहाँ पर कोई वेट महसूस नहीं हो रहा था, कोई स्ट्रेन मतलब उसकी जो रस्सियों में कोई तनाव उसको महसूस नहीं हो रहा था, है ना। देन इट केम अगेन, और उसके थोड़ी देर बाद और वो लाइंस के पास आने लगा, चेक करने लगा कि कोई मछली फंसी या नहीं। दिस टाइम इट वॉज अ टेंटेटिव पुल, इस बार उसे लग रहा था कि गल में कुछ फंस गया है। टेंटेटिव पुल मतलब थोड़ा सा खींच के देखने लगा, सॉरी, टेंटेटिव पुल मतलब जांचने के लिए उसे खींचने लगा, जांच के लिए, है ना। नॉट सॉलिड नॉर हेवी, ज़्यादा ताकत से नहीं खींच रहा था वो, है ना। एंड ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, ठीक है, और वो समझ गया कि यहाँ क्या है ना, वो ज़्यादा हेवी भी नहीं लग रही थी वो गल उसकी, है ना। 100 फैथॉम्स डाउन, फैथॉम्स का मतलब होता है 100 फैथॉम्स, फैथॉम्स का मतलब होता है 6 फीट की दूरी को एक फैथॉम बोलते हैं ना। तो 100 फैथॉम डाउन, समुद्र में वह 100 फैथॉम की डिस्टेंस में नीचे क्या था, मार्लिन वॉज ईटिंग, एक मार्लिन मछली वो खा रही थी, किसको खा रही थी, सार्डिन्स को, सार्डिन छोटी मछली होती उनको खा रही थी, है ना। दैट कवर्ड द पॉइंट एंड द शार्क ऑफ द हुक सैंक ऑफ द हुक वेयर द हैंड फॉग्ड हुक्ड प्रोजेक्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ द स्मॉल ट्यूना, ट्यूना एक छोटी सी मछली होती, ठीक है। तो उसने देखा कवर्ड द पॉइंट, वो हर तरह से कवर
कर लिया था उसके गल को मछलियों ने, है ना। और उसी बीच में क्या हो रही थी, जो मार्लिन मछली वो छोटी मछलियों को, सार्डिन्स को खा रही थी। एंड सैंक ऑफ द हुक, और जो हुक का जो डूबा हुआ जो हुक था उसका, है ना, वेयर द हैंड फॉर्ड लुक हुक प्रोजेक्शन। हैंड फॉर्ड का मतलब होता है जैसे आपके जो हुक में जो कुछ निकला हुआ हिस्सा दिखता है, ऐसा कुछ, ऐसा जहाँ पर मछली जिसको पकड़ती है, इस नुकीले वाले हिस्से को बोलते हैं हैंड फॉर्क्ड। क्या बोलते हैं? हैंड फॉर्क्ड। ऐसा गल जिसमें अपन यहाँ पर चारा फंसाते हैं, तो इस गल को ही क्या बोला जाता है, इस हिस्से को हैंड फॉर्क्ड बोलते हैं, ठीक है। लुक प्रोजेक्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ द स्मॉल ट्यूना, ठीक है। वो एक ट्यूना के प्रोजेक्ट हेड की जैसे प्रोजेक्टेड ऐसा बाहर निकला हुआ हुक था। आगे देखो क्या है, ही वॉज हैप्पी फीलिंग द जेंटल पुलिंग एंड देन ही फेल्ट समथिंग। उसे धीरे धीरे, वो बहुत खुश था, फील कर रहा था, जेंटल पुलिंग बड़े धीरे धीरे खींच रहा था गल को। एंड देन ही फेल्ट, और बाद में उसे महसूस किया कि समथिंग हार्ड एंड अनबिलीवेबली हैवी, कि उसके गल में कुछ बड़ा कठोर और कुछ बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ फंसी हुई है ना, ऐसा महसूस हो रहा था, बड़ा हैवी सा। इट वॉज द वेट ऑफ द फिश, और वो क्या था, वेट था फिश का, उसके गल में कोई मछली फंस गई थी, है ना। एंड ही लेट द लाइन स्लिप डाउन 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 अनरोलिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफ द टू रिजर्व कॉइल। उसके पास जो कॉइल थी, जो धागा था जो उसमें फंसता है, उसको वो खोलने लगा, है ना। वेट ज़्यादा बढ़ने लगा तो धागे को क्या करने लगा, खोलने लगा, ठीक है। और उसने एक कॉइल को खोल दिया, ठीक है। वन ऑफ द टू रिजर्व कॉइल, रिजर्व मतलब बची हुई जो कॉइल्स थी उसमें से एक कॉइल को उसने खोल दिया, इस तरह से गल को नीचे जाने दिया। एज इट वेंट डाउन, और जैसी गल नीचे जा रहा था, स्लिपिंग लाइटली थ्रू द ओल्ड मैन्स फिंगर, और उसके फिंगर से शुरू में तो बड़े आसानी से नीचे स्लिप होने लगा। ही स्टिल कुड फील द ग्रेट वेट, और उसके बाद भी काफ़ी वेट उसमें महसूस हो रहा था। दो द प्रेशर ऑफ हिज थंब एंड फिंगर वर ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल का मतलब होता है अति सूक्ष्म। उसको जो दर्द हो रहा था उसके थंब और फिंगर में, है ना, जो प्रेशर पड़ रहा था, वो अभी तो फिलहाल काफ़ी कम था, ठीक है। व्हाट अ फिश, ही सेड, उसने कहा क्या फिश है यार, है ना। ही हैज़ इट साइडवेज इन हिज माउथ, जो गल का जो किनारा है एक दिशा की ओर, उसने क्या कर लिया, अपने माउथ में फंसा लिया है। नाउ एंड ही इज मूविंग ऑफ विद इट, और उसके साथ वो मूव हो रही थी। गल उसकी फंस गई थी, उसके इसमें जो कांटा था ये वाला वो फंस गया था और वो मूव हो रही थी, ऐसा बोल रहा है। देन ही विल टर्न एंड स्वॉलो इट, तो क्या करेगा, उसे साइड में मतलब एक दिशा की ओर ला लेगा और बाद में उसे स्वॉलो मतलब पकड़ लेगा उसे, ऐसा वो कह रहा है। ही थॉट, उसने सोचा। ही डिड नॉट से दैट बिकॉज ही न्यू दैट इफ यू सेड अ गुड थिंग इट माइट नॉट हैपन। वो सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है कि उसे मैं पकड़ लूँगा और फिर सॉलो कर लूँगा, उसे खाऊंगा। लेकिन ही डिड नॉट से दैट, उसने ऐसा कहा नहीं, उसने सिर्फ सोचा। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, दैट इफ़ यू सेड अ गुड थिंग, अगर आप कोई अच्छी चीज़ कहते हैं ना, इट माइट नॉट हैपन, तो होता नहीं, जैसा कहो वैसा होता नहीं, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। ही न्यू दैट अ ह्यूज फिश दिस वॉज, वो जानता था कि ये जो फिश फंसी थी वो बहुत बड़ी थी। एंड ही थॉट ऑफ हिम मूविंग अवे इन द डार्कनेस विद द ट्यूना हेल्ड क्रॉस वाइज इन हिज माउथ। देखो क्या हुआ, वो जानता था कि व्हाट अ ह्यूज फिश इट वाज, वो बड़ी बड़ी फिश थी। एंड ही थॉट ऑफ, और वो सोचने लगा, हिम, उस मछली के बारे में, मूविंग अवे इन द डार्कनेस विद द ट्यूना। जो ट्यूना मछली थी वो क्या हो गई, उस डार्कनेस में क्या हो गई थी, दूर जा रही थी। ही क्रॉस वायर्स इन हिज माउथ, क्रॉस वायर मतलब ट्रांसवर्सली, उससे दूर जा रही थी साली मछलियाँ, ठीक है। ही हैज़ टेकन इट, ही सेड, नाउ आई विल लेट हिम ईट इट वेल। उसने क्या बोला, ही इज टेकन इट, ही सेड, नाउ आई विल लेट हिम ईट इट वेल। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, खा सकता हूँ अच्छी तरह से, मैं इसे पकड़ सकता हूँ, ऐसा वो बोल रहा है ना। नथिंग हैपन, द फिश जस्ट मूव्ड अवे, कुछ हुआ नहीं, जो मछली तो दूर जाने लगी, मूव अवे स्लोली। एंड द ओल्ड मैन कुड नॉट रेज हिम एन इंच। देखो क्या होता है कि जब मछली फंस जाती है तो हम उसे ऊपर उठाते हैं उसको मोड़ते हुए, लेकिन मछली फंसने के बाद भी बहुत नीचे की तरफ ही खींच रही है ना, इसलिए उसे ऊपर 1 इंच भी उठा नहीं पा रहा था, है ना। इस लाइन वॉज स्ट्रॉन्ग, हालांकि उसकी जो गल थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी लाइन, है ना। एंड मेड फॉर हैवी फिश, और भारी मछलियों के लिए बनाई गई थी। एंड ही हेल्ड इट अगेंस्ट इट बैक अंटिल, और उसने उसे बांध लिया अपने बैक हिस्से से बोट के, अंटिल इट वॉज सो टॉट, ताकि वो टाइट हो जाए। दैट बीट्स ऑफ वाटर वर जंपिंग फ्रॉम इट, वो काफ़ी टाइट हो गई थी और वाटर की जो बीट्स है, लहर है, वो उससे बार बार टकरा रही थी। आगे देखो, दिस विल किल हिम,
ये जो वो सोच रहा है, द ओल्ड मैन थॉट, उसने क्या सोचा कि गल तो मछली के मुंह में फंस गया है, तो धीरे थोड़ी देर बाद ये मर जाएगी, और ये भी जो नीचे खींच रही है वो खींचना बंद कर देगी। वही सोच रहा है, दिस विल किल हिम, द ओल्ड मैन थॉट, है ना। ही कांट डू दिस फॉर एवर, ये बहुत देर तक इसे झेल नहीं पाएगी इस चीज को। बट 4 hours लेटर द फिश वॉज स्टिल स्विमिंग स्टीडली आउट टू सी, मतलब अभी भी वो सी के अंदर क्या कर रही थी, अभी भी स्विमिंग कर रही थी। सही है ना। द विंग ऑफ स्किफ, जो नाव है उसकी, उसके जो किनारे थे विंग, है ना। एंड द ओल्ड मैन वॉज स्टिल ब्रेस्ड, मतलब वो अभी भी क्या थे, सॉलिडली विद द लाइन अक्रॉस हिज बैक, उसने जो लाइन फंसाया था अपने पिछले हिस्से में, है ना, बोट के, वो अभी भी क्या था, छोटी नाव के विंग में बांध के रखा था उसने अपने पिछले हिस्से में नाव के। वॉज स्टिल ब्रेस्ड, अभी भी वो क्या थी, बंधन युक्त थी। ब्रेस्ड का मतलब अभी भी बंधी हुई थी लाइंस, है ना, अभी भी वो मछली ने उसे खींचना बंद नहीं किया था। इट वॉज नून व्हेन आई हुक्ड हिम, दोपहर का समय था जब उसने उसे फंसाया था, कांटे में हुक किया था। ही सेड, वो कह रहा है, एंड आई स्टिल हैवंट सीन हिम, और अभी भी उसे वो देख नहीं पाया, क्योंकि अभी भी वो नीचे है, अभी भी उस गल को नीचे ही खींचते जा रही है। देन ही लुक्ड बिहाइंड हिम एंड सॉ व्हाट नो लैंड वॉज विजिबल, और उसने क्या किया, लुक्ड बिहाइंड हिम, अपने पीछे तरफ देखा, एंड सॉ, उसने देखा कि पीछे कोई लैंड दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब वो काफ़ी समुद्र के बीच के हिस्से में था, लैंड के किनारे में नहीं था। देयर आर 2 more hours, देन ही लुक्ड बिहाइंड हिम एंड सॉ दैट नो लैंड वॉज विजिबल, 2 घंटे बाद भी वो देख रहा है कि कोई लैंड पीछे दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, हाँ, बिफोर द सन, हाँ, आगे क्या लिखा है, देयर आर 2 more hours बिफोर द सनसेट, यानी सूरज डूबने से पहले अब 2 घंटे ही बचे थे, 2 घंटे बाद सूरज डूबने वाला था। एंड मे बी ही विल कम अप बिफोर दैट, हो सकता है कि शायद वो कम अप मतलब काम को कर ले, काम खत्म कर ले, बिफोर दैट, सूरज डूबने से पहले काम को खत्म कर ले, मे बी, शायद ऐसा वो सोच रहा है ना। इफ़ ही डजेंट, मे बी, अगर वो काम खत्म नहीं कर सकता तो मे बी ही विल कम अप विद द मून, तो हो सकता है कि चंद्रमा के लाइट में, मून में रात के समय उसे ऐसा करना पड़ेगा। इफ़ ही डज नॉट डू दैट, अगर वो रात में भी ये सब नहीं कर पाया, मछली को नहीं को पकड़ा पाया, देन मे बी ही विल कम अप विद द सनराइज, तो हो सकता है फिर अगली सुबह वो तक का समय लग जाए इस काम को, मे बी, शायद ऐसा वो सोच रहा है ना। आई हैव नो क्रैम्प एंड आई फील स्ट्रांग, उसे कोई क्रैम्प मतलब ऐठन नहीं लग रही, कमजोरी महसूस नहीं हो रही, वो काफ़ी स्ट्रांग महसूस कर रहा है। इट इज़ ही दैट हैज़ द हुक इन हिज माउथ, वो क्या सोच रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नाव में हूँ। इट इज़ ही, ये वो मछली है जिसके मुंह में माउथ फंसा हुआ है, तो उसे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, ऐसा वो सोच रहा है ना। बट व्हाट अ फिश इज मस्ट, किस टाइप की फिश होगी ना ये, है ना। बी टू पुल लाइक दैट, जो कि इस तरह से खींचे जा रही है बस, है ना। ही मस्ट हैव हिज माउथ सट टाइट ऑन द वायर, उस लगता है उसने अपने माउथ को बिल्कुल सट टाइट अच्छे से बांध लिया, ऑन द वायर, वायर में अच्छे से जकड़ के पकड़ के रख लिया, है ना। आई विश आई कुड सी हिम, काश मैं उसे देख पाता। आई विश आई कुड सी हिम ओनली वंस टू नो व्हाट आई हैव अगेंस्ट मी, काश मैं उसे इसलिए देख पाता कि मुझे पता तो चलता कि मेरे पीछे मैंने कौन सी मछली पकड़ी है ना, इसलिए वो कह रहा है। इन द मॉर्निंग, और सुबह क्या हुआ, द लाइन रोज स्लोली एंड स्टीडली एंड देन द सरफेस ऑफ द ओशन बल्गड, बल्ग मतलब उभर आया, अहेड ऑफ द बोट एंड द फिश केम आउट, और सुबह क्या हो गया कि फिश बाहर आ जाती है ना। लाइंस रोज स्लोली, जो लाइंस थी अब वो खींचना बंद कर दी थी मछली, तो उठने लगती धीरे धीरे, उसका जो कांटा था गल वो गुड़ना चालू हो जाता है, मुड़ना, और ऊपर उठने लगता है। एंड स्टीडली, और धीरे धीरे, एंड देन द सरफेस ऑफ द ओशन बल्गड, और सरफेस जो था ओशन की उसमें एक उभार उठने लगता है, क्योंकि मछली ऊपर आ रही है ना। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम लग जाता है, रात भर वैसी ही रहती हो। द लाइन रोज स्लोली, और लाइन ऊपर उठती है, एंड स्टीडली, और धीरे धीरे, हाँ आगे क्या हो, अहेड ऑफ द बोट, हाँ बोट के सामने आने उठने लगता है पानी का ऐसा। एंड अ फिश केम आउट, और एक मछली बाहर निकल के आ जाती। ही केम आउट अनएंडिंगली, अनएंडिंगली मतलब वो निकलती जा रही थी, इतनी लंबी थी, बहुत बड़ी थी, अनएंडिंगली मतलब वो खत्म ही नहीं हो रही थी। एंड वाटर पोर्ड फ्रॉम हिज साइड, और उसके आसपास से वाटर क्या क्या हो रहा था, बिखर रहा था, उछल रहा था, है ना। ही वॉज ब्राइट, और वो क्या देख रहा है मछली को, जब वो बाहर निकल रही है बहुत ज़्यादा चमकदार थी, इन द सन, सन में, सूर्य के प्रकाश में बहुत ज़्यादा चमक रही थी। एंड हिज हेड एंड बैक, उसका सिर और उसका जो बैक वाला हिस्सा था वह डार्क पर्पल कलर की थी। एंड इन द सन, और सन के लाइट में, प्रकाश में क्या कर रहा था, द स्ट्रिप्स, जो उसके उसमें जो पट्टियाँ बनी थी, रंगीन धारियाँ, ऑन हिज साइड, उसके साइड में, है ना, किनारे में मछली के, शोड
वाइड, वो काफ़ी वाइड लग रही थी, चौड़ी चौड़ी दिखाई दे रही थी, एंड लाइट लेवेंडर, लेवेंडर और अ लाइट पर्पल कलर है ना, और लाइट लेवेंडर का मतलब है लाइट पर्पल कलर की वो दिखाई दे रही थी। हिज स्वॉर्ड वॉज एन एज लॉन्ग एज अ बेसबॉल। स्वॉर्ड का मतलब होता है जैसे मछली है, मछली तो मछली के किनारे पे ऐसे कुछ ये पंख टाइप के कुछ रहते हैं ऐसे, तो उसको क्या बोला, स्वॉर्ड। वो कैसे थे, एक बेसबॉल की जैसे एकदम गोल आकार में ऐसे निकले हुए थे। ठीक है, आगे क्या हुआ देखो। And tapered like a rapier, and he rose his full length from the water and then re-entered it smoothly like a diver, and the old man saw the great sheath blade of his tail so go under, and the line commenced to race out. He could only pull up the fish after 2 days, and he killed him विद हिज हारपून। हारपून का मतलब क्या होता है, एक भाला टाइप का हथियार होता है ऐसा, जिसमें रस्सी ऐसी गुणते हैं, उससे हम क्या करते हैं, मछली को ऐसा अटैक करते हैं मारने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, द टेपर्ड, टेपर्ड का मतलब होता है रिड्यूस इन थिंकनेस टुवर्ड वन इन। हाँ, टेपर्ड का मतलब होता है एक तरफ से मोटी और एक तरफ से सकरी। जैसे मछली ऊपर उठते जा रही है तो पहले तो मोटा हिस्सा, पहले मुंह का सकरा हिस्सा मिलेगा, फिर मोटा हिस्सा, और फिर नीचे का सकरा हिस्सा, पूंछ वाला हिस्सा मिलता है ना। लाइक अ रैपियर, किसी तलवार के जैसे वो टेपर्ड मतलब उसका पिछला हिस्सा था। एंड ही रोज हिज फुल लेंथ, और जब वो पूरी फुल लेंथ में बाहर आई फ्रॉम द वाटर, वाटर से, एंड देन री एंटर्ड इट, और फिर वापस उसमें री एंटर हो गई। ठीक है, स्मूथली, धीरे से, लाइक अ डाइवर, डाइवर मतलब गोताखोर की तरह, जो डाइवर होते हैं जो डाइव करते हैं वाटर के अंदर, गोताखोर लोग, उनकी तरह पहले ऊपर आई फिर नीचे हो गई। एंड द ओल्ड मैन सॉ द ग्रेट ग्रेट सीथ ब्लेड, सीथ ब्लेड का मतलब होता है ऑफ हिज टेल, जो जो पूंछ होती है ना मछली की, इस टाइप से जो पूंछ होती है, इसमें ऐसा कुछ बना रहता है, ऐसा ऐसा कुछ है ना, ये ऐसा पिछला हिस्सा ऐसा बना रहता है, तो इसको बोला है सीथ ब्लेड उसकी, है ना, पीछे के जो है ना। ग्रेट सीथ ब्लेड उसने देखा ऑफ हिज, उसके पूंछ में, गो अंडर, एंड वो अंदर जा रहे थे, एंड द लाइन कमेंस्ड टू रेस आउट, है ना। जो लाइंस का मतलब उसका जो गल था, है ना, कमेंस मतलब जो स्टार्ट हो गया, तो टू रेस आउट, वो भी अंदर जाने लग रहा था, है ना। ही कुड ओनली पुल अप, वो सिर्फ उसे खींच ही सकता था, द फिश आफ्टर 2 days, एंड ही किल्ड हिम, 2 दिन लग गए उसे मछली पकड़ने में, उसने उसे मार लिया, किल्ड हिम विद हिज हार्पून, अपने भाले जैसे एक हथियार से उसे मार लिया। द ओल्ड मैन हंग द फिश, उसे टांग लिया, हंग मतलब टांग लिया उसने फिश को, फ्रॉम हिज बोट, अपने बोट से लटका लिया, एंड प्रिपेयर्ड द टू रिटर्न होम, और वापस घर जाने के लिए तैयार कर लिया खुद को, है ना, रेडी हो गया। द कमिंग ऑफ शार्क वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। अब क्या हुआ, अब शार्क अटैक करने चाहती उसकी जो उसने मार्लिन मछली को पकड़ा है अपने बोट के पिछले हिस्से में बांधा है, तो अब सीधी सी बात है उसको उसने हार्पून की मदद से भी मारा, है ना, हार्पून की मदद से मारना पड़ा, नहीं तो मर नहीं रही थी, ऊपर आ गई थी लेकिन फिर नीचे जा रही थी, है ना। तो अब उसका जो ब्लड था ये वो था, उसकी स्मेल की वजह से अब दूसरी जो बड़ी शार्क मछलियाँ हैं उसे मार्लिन को खाने के लिए आने वाली थी, और उसका आना कोई एक एक्सीडेंट नहीं था, दुर्घटना नहीं थी, ये तो एक नेचुरल सी बात थी, ऐसा वो कह रहा है। His head come up with deep down in the water as the dark cloud of blood had settled in dispersed in the mild deep sea। कहने का मतलब है he had come up from, ही किसको बोल रहा है, सार्क मछली को, पहले सार्क का जिक्र हुआ तो उसी की बात करेंगे, है ना। he had come up, वो निकल के आ रही थी सार्क ऊपर की ओर, from deep down यानी एकदम गहरे निचले हिस्से से निकल के आ रही थी, इन द वाटर, जो वाटर में एकदम गहरे में रहती है, एज द डार्क क्लाउड, जैसे कि कोई काला बादल हो, ऑफ ब्लड, जो खून का बना हुआ कोई बादल हो, हैड सेटल्ड, जो सेटल हो गया हो, एंड डिस्पर्स्ड, और बिखर गया हो बिल्कुल, इन द माइल डीप सी, इस बड़े से डीप सी में, माइल मतलब मीलों दूर ऐसा बिखर गया होगा कोई बादल जो ब्लड का बना हुआ, इस टाइप से वो दिखाई दे रही थी, बहुत बड़ी मछली होती शार्क मछली, ऐसा उसको डिस्क्राइब किया, है ना। ही हैड कम अप सो फास्ट एंड एब्सोल्युटली विदाउट कॉशन दैट ही ब्रोक द सरफेस ऑफ द ब्लू वाटर। वो कम अप मतलब वो निकल के आ रही थी सो फास्ट, एकदम तेजी से, एंड एब्सोल्युटली बिल्कुल, विदाउट कॉशन बिना किसी सावधानी के, उस शार्क मछली को किसी चीज का कोई डर नहीं था, दैट ही ब्रोक, और उसने तोड़ दिया किसको, सरफेस ऑफ ब्लू वाटर, उस नीले समुद्र के पानी की सरफेस को बिल्कुल चीरते हुए वो क्या हो रही थी, बाहर निकल पड़ रही थी। फिर क्या हुआ, देन ही फेल बैक इनटू द सी एंड पिक्ड अप द सेंट एंड स्टार्टेड स्विमिंग ऑन द
कोर्स द स्किफ हैड टेकन। अब क्या हुआ, देन ही फेल बैक इनटू द सी एंड पिक्ड अप। उसने क्या देखा, उसने महसूस किया उस मछली को इनटू द सी में पिछले हिस्से की तरफ, द पिक अप द सेंट। वो मछली ने क्या किया, पिकअप मतलब सूंघ लिया, ले लिया, महसूस कर लिया किस चीज को, सेंट। सेंट मतलब सुगंध ले लिया किस चीज की, उस जो मार्लिन मछली टंगी थी उसकी सुगंध ले लिया। एंड स्टार्टेड स्विमिंग, और स्टार्ट कर दिया स्विमिंग करना, ऑन द कोर्स मतलब उसी रास्ते पर, कोर्स मतलब उसी के रास्ते पर, किसके रास्ते पर, द स्किप। स्किप का मतलब होता है छोटी नाव, छोटी नाव के रास्ते पर ही वो क्या करने लगी, उसको पीछा करने लगी। हैड टेकन, जो इसकी जो नाव जिस रास्ते से जा रही थी उसी रास्ते की, उसी लाइन जो पीछे बनती है ना पानी की लाइन, उसी के पीछे पीछे पीछा करने लग रही थी। ठीक है, आगे क्या हुआ देखो, समटाइम ही लॉस्ट द सेंट, और कुछ समय बाद उसने उस सेंट को लॉस कर दिया, मतलब उसे सेंट महसूस नहीं हो रही थी। कई बार ऐसा होता था कि सेंट आती थी फिर नहीं आती थी, ऐसा हो रहा था, है ना। कई बार सेंट आना बंद हो जाती, बट ही वुड पिक इट अप अगेन, लेकिन बाद में फिर उसे पकड़ लेती थी, सेंट को, स्मेल को महसूस कर लेती थी। ठीक है, आगे क्या हुआ, और हैव जस्ट अ ट्रेस ऑफ इट, और उसे क्या कर लेती थी, ट्रेस कर लेती थी मार्लिन मछली को, कहाँ वो लटकी हुई है। एंड ही स्वैम फास्ट एंड हैड ऑन द कोर्स, हार्ड ऑन द कोर्स। कोर्स का मतलब होता है रास्ता, मतलब नाव जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते पर क्या हो गई, स्वैम फास्ट, उसी रास्ते पर फास्ट स्वैम तैरने लगी। एंड हार्ड ऑन द कोर्स, और बिल्कुल कड़ाई से उसी रास्ते पर वो लग गई थी। ही वॉज अ वेरी बिग माको सार्क। आप माको सार्क कैसी होती नेट पे सर्च करना, उसकी इमेज देखना, फुटेज देखना आपको कैसी दिखाई पड़ती है ना। एक वो माको नाम की सार्क थी, बिल्ड टू स्विम, जो बनाई गई थी स्विम करने के लिए, तैरने के लिए, एज फास्ट एज द फास्टेस्ट फिश इन द सी, एंड एवरीथिंग अबाउट हिम वॉज ब्यूटिफुल एक्सेप्ट इज हिज जॉस। जॉस मतलब जबड़ा। वो ऐसी मछली थी जैसे वो बनाई गई हो समुद्र की सबसे फास्ट मछलियों में से एक थी वो, फास्टेस्ट फिश इन द सी, है ना, सी की सबसे फास्टेस्ट मछली थी। एंड एवरीथिंग अबाउट हिम, और उसकी हर एक चीज़ क्या थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, एकदम कमाल की दिखती थी वो, एक्सेप्ट हिज जॉस, उसके खतरनाक जो जबड़े थे उसको छोड़ के वो सारी की सारी मछली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। हिज बैक वॉज, उसकी जो पिछला हिस्सा था, एज ब्लू, वो काफ़ी ब्लू कलर का था, उसका बैक पिछला हिस्सा क्या था, एज ब्लू, ऐसा ब्लू था जैसे कि क्या हो, सॉरी, हाँ माको सार्क थी, है ना, और उसका पिछला हिस्सा वॉज एज ब्लू, इतना ब्लू था एज वर्ड फिश। वर्ड फिश कैसी होती, ब्लू कलर की होती है, स्वॉर्ड फिश बोलते हैं, स्वॉर्ड फिश, कौन सी बोलते हैं, स्वॉर्ड फिश। स्वॉर्ड फिश की इमेज देख लेना, वो नीले कलर की होती है, तो उसका पिछला हिस्सा जो था कौन सी मछली पीछा कर रही थी, हमारा सार्क, है ना, तो कैसा था, इतना ब्लू था जैसे कि स्वॉर्ड फिश का होता है। एंड हिज बैली, और उसका बैली मतलब पेट, वॉज सिल्वर, वो सिल्वर कलर का चमक रहा था, मछलियों का पेट होता है ना वैसे ही सिल्वर कलर का था, सिल्वर चांदी के कलर का। एंड हिज हाइड का मतलब होता है स्किन, उसकी जो त्वचा थी वॉज स्मूथ एंड हैंडसम, बहुत ज़्यादा स्मूथ और हैंडसम थी उसकी त्वचा, बिल्कुल आकर्षक थी। ठीक है, इनसाइड द क्लोज्ड डबल लिप ऑफ हिज जॉज ऑल ऑफ हिज 8 rows ऑफ टीथ वर स्लैंटेड इनवर्ड्स। स्लैंटेड का मतलब होता है तिरछे, है ना। द क्लोज्ड डबल्ड लिप, उसके जो क्या थे, लिप थे, है ना, डबल लिप ऊपर नीचे के वो बंद थे, है ना, क्लोज डबल लिप ऑफ हिज जॉज, उसके जबड़े के, है ना। ऑल ऑफ हिज 8 rows, और 8 लाइनें थी उसके टीथ की, है ना, ऑफ टीथ वर स्लैंटेड इनवर्ड, मतलब झुकी हुई थी अंदर की तरफ, सही है, इनवर्ड मतलब तिरछी थी, है ना, अंदर की तरफ, ऐसा वो बता रहा है, उसके जबड़े में दांतों की स्थिति को बता रहा है। दे वर नॉट द ऑर्डनरी पैरामिड शेप्ड, उसके जो जबड़ों का शेप था वो कोई ऑर्डनरी पिरामिड के शेप का नहीं था, पिरामिड मतलब इस टाइप का, है ना, ऐसा कोई शेप नहीं था। टीथ ऑफ मोस्ट सार्क, जो बाकी अलग मोस्ट सार्क का होता है वैसा नहीं था, थोड़ी अलग ही टाइप की थी क्योंकि ये माको सार्क थी। ठीक है, आगे क्या हुआ, दे वर शेप्ड लाइक अ मैन्स फिंगर, वो इंसानों की उंगलियों के जैसे की शेप की थी, है ना, उंगलियों के साइज की थी। When they are crisped, crisped का मतलब क्या होता है, स्टिप, जब इंसान अपनी उंगलियों को कड़क कर देता तो कैसी हो जाती, लाइक क्लाउस, है ना, जब किसी पंजे की तरह, इंसान की उंगलियों का जैसे पंजा टाइप का अगर हम बना ले तो कैसा बनेगा, उस टाइप की वो उसकी टीथ की संरचना थी, ऐसा वो बता रहा है। दे वर नियरली एज लॉन्ग एज अ फिंगर ऑफ द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन जो मछली को पकड़ रहा था उसकी फिंगर कितनी बड़ी थी, है ना, उतनी ही लॉन्ग थी,
है ना, देवर मतलब उनके दांतों को बोला है, नियरली एज लॉन्ग लगभग इतने बड़े थे जैसे उस ओल्ड मैन की फिंगर्स थी जो मछली को पकड़ रहा है, एंड दे हैड रेजर शार्प कटिंग एज ऑन बोथ साइड, और उनके जो दांत थे है ना वो कैसे थे, रेजर की शार्प, रेजर के जैसे ब्लेड के जैसे शार्प थे, और कटिंग एज थी उसकी किनारे क्या थी, रेजर के जैसी शार्प थी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से, ठीक है। दिस वॉज अ फिश बिल्ट टू फीड ऑन ऑल द फिशेस इन द सी, ये जो फिश थी ये बनी थी, बिल्ड टू मतलब बनी थी किसके लिए, टू फीड खाने के लिए, किसको, ऑन, फीड ऑन मतलब खाकर जिंदा रहने के लिए, ऑल द फिशेस इन द सी की दूसरी जो फिशेस थी उसको खाकर जिंदा रहने के हिसाब से ये बनाई गई थी, है ना। फीड ऑन मतलब उन्हीं को खाकर ही अपना जीवन जीती थी, है ना। When the old man saw him coming, जब ओल्ड मैन ने देखा उसे आते हुए, है ना, saw him coming, उसे आते हुए देखा, ही ने वो जान गया, that this was a shark, ये एक टाइप की शार्क है, that had no fear at all, जिसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, and would do exactly what he wished, और वो वैसे ही करेगी जो उसने सोच के रखा है, जो उसने विश किया है, सोच के रखा है, ऐसा वो कह रहा है। ही प्रिपेयर्ड द हार्पून, उसने क्या किया, हार्पून को तैयार किया, एंड मेड द रोप फास्ट वाइल ही वॉच्ड द शार्क कम, उसने जब शार्क को आते हुए देखा तो अपने हार्पून को क्या कर लिया, तैयार कर लिया, एंड रोप फास्ट, और उसमें क्या कर लिया, रोप का मतलब होता है रस्सी, रस्सी को उसमें बांध लिया। हार्पून एक ऐसा भाला टाइप का हथियार होता है जिसमें रस्सी को बांधते हैं, ताकि जब उससे हम अटैक करें तो हार्पून तो उधर जाएगा पर रस्सी से इधर बंधा रहेगा, तो पूरा हार्पून हमसे दूर नहीं जाएगा, रस्सी तो कम से कम टिकी रहेगी, है ना, समझ में आ गया, रस्सी बांध के अटैक करते हैं उसमें। तो उसने क्या किया, हार्पून को तैयार कर लिया, उसमें रस्सी को भी बांध लिया, वाइल ही वॉच्ड द शार्क कम, जब उसने शार्क को आते हुए देखा, ठीक है, उस दौरान। द ओल्ड मैन हैड वॉज क्लियर एंड गुड नाउ, एंड ही वॉज फुल ऑफ रिजोल्यूशन, बट ही हैड लिटिल होप, क्या था, जो ओल्ड मैन का जो हेड था, मूड था, वॉज क्लियर, उसका इरादा बिल्कुल क्लियर था, एंड गुड नाउ, और काफ़ी नेक इरादा था, एंड ही वॉज फुल ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब पूरे जोश से भरा हुआ था, दृढ़ता से भरा हुआ था, है ना, बट ही हैड लिटिल होप, लेकिन उससे बहुत कम उम्मीद थी कि शार्क से मैं लड़ पाऊंगा और अपनी मार्लिन मछली को, अपने जिसको मैंने पकड़ा उसे बचा पाऊंगा, ठीक है। आगे क्या होता है देखो, इट वॉज टू गुड टू लास्ट ही थॉट, उसने सोचा ये बहुत अच्छा होगा, है ना, इट वॉज टू गुड टू लास्ट, है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये काफ़ी अच्छा होगा कि मैं क्या कर सकूँ, लास्ट मतलब अपनी मछली को बचा सकूँ, ही थॉट, सही है। आखिरी प्रयास से तो अच्छा है कि मैं क्या करूँ, यानी ये बहुत अच्छा प्रयास होगा कि मैं इसे बचा सकूँ, लास्ट मतलब बचा सकूँ अपनी मछली को, ऐसा सोच रहा है। ही टुक वन लुक एट द ग्रेट फिश एज ही वॉच द शार्क क्लोज इन, जब उसने क्या किया, शार्क को पास में आते हुए देखा तो एक नज़र उसके तरफ मारी, है ना। इट माइट एज वेल हैव बीन अ ड्रीम ही थॉट, उसे एक सपने के जैसा लग रहा था कि एक शार्क उसकी तरफ बढ़ रही है ना, ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। आई कैनॉट कीप हिम फ्रॉम हिटिंग मी बट मे बी आई कैन गेट हिम, वो क्या बोल रहा है, आई कैनॉट कीप हिम फ्रॉम हिटिंग मी, मैं उसे खुद को मारने नहीं दे सकता, है ना, कीप का मतलब करने देना, हिम फ्रॉम हिटिंग मी, बट मे बी आई कैन गेट हिम, मैं उसे ही मार दूंगा, ऐसा वो सोच रहा है, मैं उसे मारने नहीं दे सकता बल्कि मैं ही उसे मार दूंगा, ऐसा वो सोच रहा है। द शार्क क्लोज्ड फास्ट एस्टर्न, एस्टर्न का मतलब क्या था, द रेस ऑफ शिप बिहाइंड और टुवर्ड द रेयर ऑफ शिप, हाँ ठीक है। द शार्क क्लोज्ड फास्ट एस्टर्न, किसका मतलब, जो शार्क थी बहुत तेजी से फास्ट आ रही थी, एस्टर्न मतलब उसके पीछे, एंड व्हेन द शार्क बिट द फिश, और जब उस शार्क ने काटा किसको, उसकी मार्लिन मछली को, फिश को, द ओल्ड मैन सॉ हिज माउथ ओपन, तब उसने उसके खुले हुए माउथ को देखा, एंड क्या बोल रहा है, एंड हिज स्ट्रेंज आईज, और उसकी जो अजीब सी जो आंखें थी, ये जो आंखें हैं, है ना, एंड द क्लिकिंग, क्लिकिंग मतलब होता है जो चबाने की जो आवाज़ है, क्लिकिंग चॉप, चबाने की आवाज़, ऑफ द टीथ, उसके टीथ के टकराने की जो आवाज़ थी, एज ही ड्रो फॉरवर्ड, जब वो पास में आई तब वो आवाज़ सुनी, इन द मीट जस्ट अबाउ द टेल, है ना, जस्ट अबाउट द टेल, जो दूसरी मार्लिन मछली थी उसके टेल के ऊपर के जब मीट को चबा रही थी, खा रही थी, तब उसने क्या देखा, उसका खुला हुआ मुंह, उसकी आंखें और उसके चबाने की आवाज़, उसके दांतों की टकराहट को उसने सुना, ठीक है। द शार्क's हेड वॉज आउट ऑफ वाटर,
शार्क का जो सिर था वो वाटर के थोड़ा सा बाहर दिख रहा था, एंड हिज बैक वॉज कमिंग आउट, और उसका जो पिछला हिस्सा था वो भी बाहर आ रहा था, ठीक है। द ओल्ड मैन कुड हियर द नॉइज ऑफ स्किन एंड फ्लैश, और वो ओल्ड मैन था वो सुन पा रहा था क्लियरली नॉइस ऑफ स्किन, उसके स्किन की आवाज़ को सुन पा रहा था, एंड फ्लैश और उसकी चमक को, राइपिंग ऑफ द बिग फिश, एंड फ्लैश, और फ्लैश मतलब मांस, फ्लैश मतलब यहाँ पर मांस है, राइपिंग मतलब जो चीरा जा रहा था, फाड़ा जा रहा था, ऑफ द बिग फिश, जो मार्लिंग मछली थी उसको जिस तरफ से वो चीर फाड़ कर रही थी, खा रही थी, तो ओल्ड मैन उसे उस आवाज़ को क्लियरली सुन पा रहा था, है ना। वैन ही रैम्ड मतलब धक्का मारा, हार्पून से, रैम द हार्पून डाउन इनटू द शार्क्स हेड, जब उसने शार्क के हेड पर उस हार्पून से प्रहार किया, उस समय उसने प्रहार किया शार्क के हेड को। कहाँ पर प्रहार किया हेड में, देखो उसकी लोकेशन को बताया यहाँ पर, स्पॉट, किस स्पॉट पर, वेयर द लाइन बिटवीन हिज आईज, जहाँ पर उसकी जो आंखों की, जो दोनों आंखों के बीच से मस्तक से एक लाइन आती है ना, इंटरसेक्ट विद द लाइन दैट रैन स्ट्रेट बैक फ्रॉम हिज नोज, ठीक है, जो उसके मस्तक में एक लाइन टाइप की बनी होती है जो पीठ से लेकर के आती है उस शार्क के, उस हिस्से पर उसने प्रहार किया। दैट वाज द लोकेशन, और यही एक लोकेशन थी ऑफ द ब्रेन, और ये उसके ब्रेन की लोकेशन थी शार्क के। एंड द ओल्ड मैन हिट इट, और ओल्ड मैन ने उसी को हिट कर दिया। द ही हिट इट विद हिज ब्लड म्यूज्ड हैंड्स ड्राइविंग द गुड हार्पून विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने इसे मारा अपने ब्लड म्यूज्ड हैंड का मतलब खून से रंगे हाथों से, क्योंकि उसके हाथ ऑलरेडी खून से रंगे हुए थे जब मार्लिन को उसने मारा था। उसी से उसने क्या किया, ड्राइविंग अ गुड हार्पून, एक हार्पून से जोर का प्रहार किया, विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से। ही हिट इट विदाउट होप बट विद रिजोल्यूशन, उसने बिना किसी आशा के, बिना किसी संभावना के मारा, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ उसने वार किया। एंड कंप्लीट मैलिग्नेंसी, और पूरी निर्ममता के साथ उसने वार किया, कोई उसको पश्चाताप नहीं हो रहा था कि मैं इसे मार रहा हूँ, है ना, उसने अपनी रक्षा के लिए मारा, ठीक है। आगे क्या हुआ, द शार्क स्वंग ओवर एंड ओवर अगेन, जो शार्क थी वो क्या कर रही थी, इधर उधर स्वंग कर रही थी, डोल रही थी, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार पास में आती थी फिर दूर जाती थी, वो अटैक करता था। तो रैपिंग हिमसेल्फ, स्वंग ओवर अगेन का मतलब वो थोड़ी सी ऐसी डोलने लगी इधर जब वार पड़ा उसको, तो ये मतलब उसका। रैपिंग हिमसेल्फ इन 2 लूप्स ऑफ द रोप, है ना, जब हार्पून से वार किया तो हार्पून उसमें ऐसा गड़ गया होगा, है ना, तो गड़ने के बाद वो क्या करने लगी, अपने आप को गुड़ने लगी, और वो हार्पून से लगी हुई रस्सी जो थी उसमें क्या हो गई, 2 लूप मतलब 2 बार उसमें गूंद गई, है ना, रैपिंग, उसको रैप कर ली, गूंद ली रस्सी ने। द ओल्ड मैन न्यू दैट द शार्क वुड डाई सून, ओल्ड मैन जानता था कि शार्क थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगी, मर जाएगी। देन ऑन हिज बैक, और फिर उसने अपने पीछे विद हिज टेल लेजिंग मतलब टू हिट, एंड हिज जॉस क्लिकिंग, द शार्क प्लोव्ड ओवर द वाटर, प्लोव्ड ओवर का मतलब कल्टीवेट, है ना, ओवर द वाटर एंड अ स्पीड बोट डज, देखो क्या है, बात को समझना, है ना, जानता था कि थोड़ी देर में मर जाएगी। देन ऑन हिज बैक, और उसके बैक में, देन ऑन हिज बैक का मतलब उसके बैक में, पीठ में उसने वार किया, विद हिज टेल लेजिंग, उसकी पूंछ वाले हिस्से को लेजिंग मतलब हिट किया, एंड हिज जॉज क्लिकिंग, तो उसके जॉज की क्लिकिंग की आवाज़ उसे आने लगी। द शार्क प्लोड ओवर द वाटर एज अ स्पीड बोट डज, प्लोड ओवर द वाटर मतलब जैसे स्पीड बोट वाटर के ऊपर ऐसी चलती तो कैसे वो पानी के सफ़े सफ़े निशान बनने लगते हैं, वैसे ही निशान वहाँ पर बन रहे थे वाटर के ऊपर, है ना। द वाटर वॉज वाइट वेयर हिट टेल बीट इट, एंड 3/4 of his body was clear above the water when the rope came taut seaward and then snapped, जो वाटर था वो क्या हो रहा था, वाइट हो रहा था, जहाँ उसकी पूंछ टकरा रही थी मछली की वहाँ से वाटर क्या हो रहा था, वाइट हो रहा था, क्योंकि सूर्य का प्रकाश था, है ना, हिट टेल बीट, है ना, टेल को हिट कर रही थी, है ना, है इट, एंड 3/4 ऑफ हिज बॉडी, और उसका 1/3 हिस्सा जो था वो पानी से पूरी तरह से क्लियरली बाहर दिखाई दे रहा था। व्हेन द रोप केम टॉट, जब रस्सी उसकी कसती चली जा रही थी हार्पून से, है ना, सीवर्ड मतलब वो झटपटाने लगी, एंड देन स्नैप्ड, और उसके बाद क्या हो गई, ब्रेक मतलब वो दम तोड़ दी उसने, ठीक है। द शार्क ले क्वाइटली, शार्क क्या हो गई, क्वाइट हो गई फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए, ऑन द सरफेस, एंड वेंट डाउन वेरी स्लोली,
अब क्या होगी, कोई मछली अब पानी में मर गई मान लो, तो थोड़ी देर बाद क्या होती है, वो डूबने लगती, क्योंकि काफ़ी भारी मछली थी ना, तो धीरे धीरे वो नीचे जाना चालू हो गई। फिर क्या हुआ, ही टुक अबाउट 4 पाउंड्स, लगभग उसके 4 पाउंड का वजन था। द ओल्ड मैन सेड अलाउड, जोर से ओल्ड मैन ने चिल्लाते हुए कहा, ही टुक माई हार्पून टू, और उसके हार्पून को भी वो नीचे लेकर के चले गई, क्योंकि हार्पून उसी में गड़ा हुआ था। हार्पून टू एंड ऑल द रोप, और पूरी की पूरी रस्सी भी नीचे लेकर के चले गई। ही थॉट, THOUGHT, ही थॉट, उसने सोचा, एंड नाउ देयर विल बी अदर शार्क्स कमिंग हियर, अब एक शार्क को तो उसने भगा दिया, मार दिया, जो भी को वो नीचे चले गई, हार्पून भी लेकर के चले गई, वो काफ़ी भारी थी वो, है ना, वो खींच नहीं पा रहा था। लेकिन दूसरी शार्क भी आने के लिए तैयार थी, क्योंकि शार्क बहुत सारी होती है, एक ने अटैक किया, दूसरी भी कर रही है, अब वो लड़ रहा है सबसे, अपनी मछली को बचा रहा है ना। आगे क्या हो गया, He did not like to look at the fish anymore since he had been mutilated. हाँ, अब क्या हो गया, उसकी जो मछली थी जो उसने बांध के रखा था, अब उसके तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा था एनीमोर, और ज़्यादा, सिंस, क्योंकि ही हैड बीन म्यूटिलेटेड, क्योंकि उसे विकृत कर दिया गया था, उसे चीर फाड़ कर दिया गया था, है ना, उसे पूरे फुल शेप में वो थी नहीं। व्हेन द फिश हैड बीन हिट इट वाज एज दो ही हिमसेल्फ वर हिट, जैसे उसकी बंधी हुई मछली को हिट किया जाता था बाकी शार्क की वजह से, एज दो, मानो उसे ऐसा लगता था, ही हिमसेल्फ वर हिट, कि उसे खुद ही हिट किया जा रहा हो, ऐसा उसे ओल्ड मैन को लगता था, क्योंकि बहुत मेहनत से उसने वो मछली को पकड़ा था और कई दिनों के बाद पकड़ा था ना। बट आई किल्ड द शार्क दैट हिट माई फिश, ही थॉट, लेकिन बट आई किल्ड द शार्क, मैंने क्या कर लिया, उस शार्क को मार डाला, दैट हिट माई फिश, जो मेरी फिश को हिट कर रही थी, है ना, मार रही थी, ही थॉट, उसने सोचा। है क्या हुआ, बट यू इंजॉय किलिंग द डेंटूजो, डेंटूजो एक फिश होती है ना, ही थॉट, मतलब उसने इतना ही इंजॉय किया, जैसे जो डेंटूजो बड़ी मछली होती है उसे किलिंग करने में जो इंजॉय आता है, वही इंजॉय उसने किया, है ना, उससे ऐसा लगा। ही लिव्स, ऐसा सोच रहा है वो, बता रहा है ना, ही लिव्स ऑन द लाइव फिश एज यू डू, जो शार्क होती है वो क्या होती है, लिव्स ऑन, वो जिंदा रहती है, किसके ऊपर, ऑन द लाइव फिश, जो जिंदा मछली, उसी को खाकर ये अपनी जिंदगी बिताती को, डेंटूजो मछली, है ना, वैसा वो सोच रहा है। ही इज नाइदर अ स्कैवेंजर का मतलब होता है मरे हुए एनिमल को खाने वाली, जो मछली होती है डेंटूजो, वो कोई स्कैवेंजर नहीं होती, मरे हुए जानवरों को नहीं, एनिमल्स को, मरी मछलियों को नहीं खाती। नॉर जस्ट अ मूविंग एपेटाइट एज सम शार्क आर, और वो कोई मूविंग एपेटाइट भी नहीं है, मतलब भूख की वजह से इधर उधर एकदम घूम रही है ना, मूविंग एपेटाइट मतलब उसे घूमने का भी ज़्यादा शौक नहीं, घूमने की भूखी नहीं है इधर उधर, है ना। एज सम शार्क आर, और जैसे कि शार्क होती, शार्क को कहीं भी भोजन देखी सीधा अटैक करने लग जाती है ना। ही इज़ ब्यूटीफुल एंड नोबल, ये जो है डेंटूजो, ये बहुत ब्यूटीफुल होती है और नोबल होती है ना, काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। एंड सोज टू फियर ऑफ एनीथिंग, एंड नोज नो फियर, और कोई डर नहीं जानती किसी भी चीज़ का, ऐसा वो कह रहा है। आई किल्ड, ये भी शार्क का ये टाइप है डेंटूजो, है ना। आई किल्ड हिम इन सेल्फ डिफेंस, मैंने डेंटूजो नाम की जो उस शार्क को जो मैंने मारा सेल्फ डिफेंस के लिए मारा, अपनी रक्षा के लिए मारा, ऐसा वो कह रहा है। द ओल्ड मैन सेड अलाउड, जोर से कहा, एंड आई किल्ड हिम वेल, और मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से मार दिया, ऐसा वो कह रहा है। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे ने इस कहानी को लिखा है। आपको शायद ये पसंद आया होगा ये वीडियो लेक्चर, इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फिर से समझने की कोशिश करना स्टोरी को, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।